Good morning, everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर. एंड आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. ठीक है, हम इस मैथ से पहले इस चैप्टर का जो है जितना भी पूरा पोर्शन है वो डिटेल में करा चुकी हूँ. जिसने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और जो नए हैं मेरे चैनल्स पे, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, ताकि आपको जो है वो जितनी भी वीडियोस वगैरह वो आराम से मिल जाए. नहीं तो आप डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और सारी चीज़ें उसमें क्या है डिटेल में. ठीक है, तो इसलिए यह है कि हमेशा ये मैं अपनी तरफ से आपको अगर बात बोलूँ तो जब भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स अगर आप करते हैं तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, दैट वन इज पहले आप चैप्टर पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी प्रेफर करो. क्योंकि एनसीईआरटी उसके बाद आप करोगे ना, यू विल फाइंड कि यार ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं. तो आज फिर मैं एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस वगैरह कौन से वाले कर रहे हैं हम लोग, दैट वन इज की जो हमने कर दिए काफ़ी सारे मैं पहले भी करा चुकी, लेकिन तब भी अब जो रिलेटेड पैटर्न वाइज क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बताऊंगी. क्योंकि बच्चे यही डरते हैं कि मैम ठीक है रिएक्शंस तो कर ली, अब रिएक्शंस आएंगे तो अप्लाई कैसे होगी. कुछ तो को डायरेक्ट मिलेंगी आपको, नेम रिएक्शंस है जैसे मार्कोव निकोव एंटी मार्कोव निकोव, जो डायरेक्ट हैं आपके पास रिएक्शंस आ रही हैं. ठीक है, वुड्स रिएक्शन हो गई तो वो तो आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे आती हैं. ठीक है, चलो तो वो हम आज कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर, इट्स अ राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द प्रोडक्ट. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आईयूपीएससी नेम का नहीं है, पहले आपको रिएक्शन दिखानी है. ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. पहले इन कंपाउंड्स को ओजोनोलिसिस करवाओ तब. अब इनको 4 दे रखे हैं ये, बट आप इजीली तब कर सकते हो जब आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास क्या होगा, आपको पता हो कि ओजोनोलिसिस क्या होता है. ठीक है, तो पहली चीज समझे ओजोनोलिसिस की. चलो जी आ जाओ कंडीशन के लिए ओजोनोलिसिस देखते हैं. हमने क्या पढ़ा था ओजोनोलिसिस में, कि हमने क्या ले लिया, अच्छा एल्कीन. ठीक है, ये नहीं मैं आपको बता रही हूँ ताकि फिर आप ये कर पाओ इजीली, क्योंकि इसी में लग जाएगा सब कुछ, मैं इसी में लगा दूंगी. ठीक है, देन तो हमने क्या करा इसमें, जैसे आपने ओजोनोलिसिस है किसके, इट्स ये then in the presence of CH2 Cl2. ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस कैसे आ जाएंगी, ये आगे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बट मैं आपको पूरा स्टेप बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट में तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है. इनडायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब पूरा जैसे मैंने नॉर्मल करा था. ठीक है, अब क्या करा, जैसे ओजोन है तो जहाँ पे डबल बॉन्ड था ये वहां पे आपका लग गया, इट्स अ हट फॉर्मेशन. दिस वन इज अ ओजोनाइट. ओजोनाइट. ठीक है, अब जैसे आपने इसमें क्या डाला, जिंक डाला, वाटर डाला. ठीक है, होगा क्या, ये टूट जाएगा एक हिस्से में और ये टूट जाएगा दूसरे हिस्से में. ठीक है, तो बना क्या देखो, Ca और इसके साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O. तो ये आ गए 2 और ये आ गया आपका इतना कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा. दूसरे में भी वही हो रहा है देखो. ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया, देन इट्स अ वाटर H2O2, और जो ऑक्सीजन बचा ये इसके साथ चला जाएगा. तो ये दोनों के दोनों देखो कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो सकते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, डिपेंड. ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी. चलो बढ़िया. अब हमने क्या किया, ये ले लिया. अब इसी में देखो, इसी रिएक्शन में जरा ये रखना शुरू करो. ठीक है, चलो अच्छा देखो ये हो गया. अब हमने पहला वाला देखो हमारा, अगर हम इसी को पहले में कन्वर्ट करते हैं. हाँ, इन्होंने क्या बोला, दैट वन इज अ पेंट टू इन. ठीक है, पेंट टू इन. अच्छा आप सीधा सीधा लिखो तब भी चलेगा, नहीं तो आप पूरा क्या कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, आपके कंपाउंड इजीली बन जाएंगे. सीधे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मर्जी है. ठीक है, तो मैंने क्या करा, पेंट टू इन मेरे सेकेंड में है तो एक तरफ क्या लग जाएगा, CH3 1 2 3, देन 4 और ये 5. ठीक है, CH2CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस वन इज H एंड H. ये बन गया, ओजोनोलिसिस करा, सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH3. ठीक, ये Zn है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास C2H5 या फिर CH3CH2 और ये हो गया H एंड H. आपका ओजोनोइड फॉर्मेशन है. ठीक है, अब देखो ये टूट जाएगा, बनेगा क्या, CH3CH2 CHO, CH3CH2 CHO. ठीक है, तो ये आपके पास वहां बन जाएगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे. ये दिस वन इज योर. ठीक है, ये रहा, समझ आए, CH3CH2CHO. तो ये आपके पास ये बन जाएगा. हाँ, इसमें CH3CH2CHO.
ये रहा, नाम क्या आ जाएगा इसका, 3 कार्बन है तो इट्स अ प्रोपेनल प्लस ये देखो CH3CHO, CH3CHO, तो ये बन जाएगा आपका CH3CHO प्लस H2O2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस वन इज इथेनॉल। तो ये आपका आईपीएससी है। तो इस टाइप से क्या होता है, अगर आप ऐसे में बनाते हो तो ये कम इजीली बनता है, और नहीं तो अगर आपको बीच का नहीं दिखाना है मत दिखाओ, ठीक है, डायरेक्टली इससे भी कंपाउंड बना सकते हो, इतने की जरूरत नहीं, यहीं पे से बना लो, ऐसे तोड़ दो तो ये भी बन जाएगा डायरेक्ट, इट्स योर विश, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट क्या लिया, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3इन, ठीक है, हेप्ट 3इन, यानी अब देखो इसकी स्थिति देखो कैसे बन गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7, ठीक है, इसमें से थर्ड पे 1 2 3 1 2 3 3, ये लो डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, 3,4 1 2 3, 4, इसमें आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है भैया, मिथाइल भी लगा हुआ है, ये लो, ठीक है, मिथाइल भी लगा हुआ है पूरा, ये आ जाएगा इसके साथ, और बना लो इसको CH3। तो अब जैसे मैंने ये दिखाया, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया कि आप कैसे भी कर सकते हो। दिस वन इज अ CH2 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 CH3, जैसे आप इसमें क्या डालोगे, CH2 Cl2 डालोगे, अब ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है ओजोनाइड फॉर्मेशन हो जाएगी, चलो देखें, ठीक है, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड, ये लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका CH2 CH3, और एक आ गया CH3, ये देखो, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये टूट जाएगा, हमेशा ऐसे ध्यान रखना, एक पार्ट ये टूटेगा, ठीक है, और एक पार्ट ये टूटेगा, बस आप इजीली इससे भी बना सकते हो। तो अभी तो मैंने ये दिखा दिया आपको, अब जैसे ही आपने इसमें क्या डाला, दैट वन इज अ जिंक डालो प्लस H2O, ठीक है, तो ये कैसे टूट रहा है, एक हिस्सा ये टूटेगा और एक हिस्सा ये टूट जाएगा, डन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आ गया। अब यहाँ से क्या बन रहा है, देखो CH3 CH2 CH2, ठीक है, दिस वन इज अ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और एक क्या आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसमें दोनों ही कीटोन बनेंगे, ठीक है। चलो बनाओ फिर इसमें, वहां से मैं डायरेक्टली इधर लिख दूं, दिस वन इज अ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एक प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O2, तो ये क्या बन जाएगा, इसे चाहो तो पेंटेनोन लिख सकते हो, ठीक है, दिस वन इज अ पेंटेनोन, वैसे तो आईपीएससी में क्या आ जाएगा, इट्स अ पेंटेन 2-ओन, ठीक है, ये होगी कंडीशन। देन दिस वन इज अ 1 2 3 4, दिस इज योर ब्यूटेन 2-ओन, है ना, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, और नहीं तो ये तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, अब चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इतने बड़े जाने के बजाय, तो जो आपको सूट करे यू कैन गो विद दैट। ओके, अच्छा आपको पैटर्न समझ आ गया बड़ा, अगर आपको पूरा करना है तो, नहीं तो मैंने क्या बोला, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट पूछे हैं, इसमें नाम पूछा है ना वही रिएक्शन के लिए, तो आप उस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो इसमें हमने क्या ले लिया, ये लो, ठीक है, इट्स अ 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, पहले तो ब्यूटीन बना लो, ये लो डबल बॉन्ड CH2 CH2, और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज इथाइल, तो चाहे तुम C2H5 लिखो, चाहे CH2 CH3 लिखो, जैसा मन करे आप वैसा इसको लिख सकते हो, ओके। चलो ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा। अब जरा इसको देखेंगे, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ये डाल दो, ठीक है, क्या करा, ओजोनोलिसिस बना दिया सीधे सीधे, तो हमने क्या लिखा, CH2 Cl2 देन Zn देन H2O, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसके केस में आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट एक हिस्सा टूटेगा ये,
इधर और एक टूट जाएगा ये, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा O, और इस वाले के साथ भी क्या लग जाएगा O, तो बनेगा क्या देखो इसमें, दिस वन इज अ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और ये तो भाई एक ही कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा HCHO, तो ये नाम क्या बनेगा 1 2 3 4 5, दिस वन इज अ पेंटेन 3 on एंड दिस वन इज अ मीथेनॉल, ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट, बट बाय प्रोडक्ट में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट वाला ये ट्राई भी कर सकते हो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। ओके चलो, अच्छा देखो इतना हो गया था, अब मैंने कहा था लास्ट वाला पॉज करके जो है वो खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो आपने जो है करा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आंसर देखो। अब इन्होंने कहा 2 इथाइल, नहीं सॉरी ये आ जाएगा, इट्स 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो पहले तो ब्यूटीन बनाओ। अब देखो ब्यूटीन आपकी मर्जी है, आप पहला डबल बॉन्ड इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, इट्स योर विश, ठीक है। तो CH3 CH2 CH, अब इसमें जो फर्स्ट है इसके साथ क्या लगा हुआ है, इट्स अ फिनाइल, 1 फिनाइल, फिनाइल कौन सा ग्रुप होता है आपके पास, इट्स अ बेंजीन, उसको हम एज अ प्रीफिक्स में यूज करते तो इट्स अ फिनाइल, ठीक है। तो चाहे बेंजीन बना लो, नहीं तो ये लिखो इट्स अ C6H5, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, या तो पूरा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने पूरा ओजोनाइट फॉर्मेशन करा दिया है, और नहीं तो अब ये डायरेक्ट क्योंकि प्रोडक्ट बताना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। भाई डायरेक्ट कैसे बोला था, ठीक है, कि ये जो है ये ऐसे टूट जाएगा दो हिस्सों में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो जो ये वाला है इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा O, और इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा O, और H2O2 तो बाय प्रोडक्ट है, उसकी हमें ज्यादा कुछ वो है नहीं इस समय, अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो Zn है, देन इट्स H2O, तो देखो एक क्या बनेगा, ये इट्स अ CH3 CH2 CHO CHO, तो दिस वन इज योर CHO, तो इट्स अ प्रोपेनल, ठीक है, प्लस तो ये आ जाएगा। अब दूसरा देखो C6H5 साथ में क्या है CHO, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5 को चाहो बेंजीन बना लो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो C6H5CHO, तो C6H5CHO मतलब बेंजीन के साथ CHO है, तो दिस वन इज योर बेंजल्डिहाइड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, थोड़ा चेंज करें फिर पैटर्न, चलो। अच्छा ओजोनोलिसिस का एक पैटर्न हमने करा जहाँ पे ओजोनोलिसिस करी, अब इसमें सेकंड इसमें आपका जो एनसीईआरटी में एक पैटर्न और दे रखा है, दैट वन इज योर कि आपके पास क्या है, एन एल्कीन ए, कोई से भी एक एल्कीन ए है, कंटेन 3 C सिंगल बॉन्ड C, जिसमें 3 C सिंगल बॉन्ड C हैं, ठीक है, देन 8 C सिंगल बॉन्ड H एंड क्या कहते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जब आपके पास क्या होता है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो, तो उतने आपके पास हैं, एंड 1 C क्या कहते हैं 1 CC पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड किसके बीच में होता है, जब आपके पास क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड देख के कंफ्यूज मत करो ना, उसके आगे पाई बॉन्ड लगा है। Then A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44U, ठीक है, इसने आपको क्या दे दिया कि एल्डिहाइड होता है जिसका मोलर मास कितना है 44U है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसने दे दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कहते हैं, हमें IUPAC लिखना है A के लिए, इनका पता क्या होता है आपको, ये अब क्वेश्चन को रिवर्स में करना है, मतलब पहले आपको क्या पता थे, रिएक्टेंट पता था, अब आपको प्रोडक्ट पता है, आपको रिएक्टेंट बनाना है, आपको ये सारी कहानी दे दी है, ठीक है, कुछ नहीं भी दे रखा है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट पता है, आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अब देखो इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या 2 एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना 44, यार लगभग आइडिया लगाओ, ठीक है, कि आपके पास अगर 44 है तो कितने कार्बन होंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से कितने हो जाएंगे 2, देखो दैट वन इज अ CH3 CHO, 2 क्यों बोले मैंने, रीजन देखो 6 + 6 12 + 16, ठीक है, एंड देन ये तो 12 भी आ रहा है, 13 14 15 16, तो 16 तो आपके पास कितने आ जाएंगे, यही है, और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, और तो इसके बाद आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका मोलर मास अगर आप लगा रहे तो उन्होंने हमें कितना दे रखा है, मोलर मास इज 44U दिया है, ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको निकाल के देखो कि आपका जो है वो मोलर मास कितना आ रहा है,
ठीक है, चलो देखो हमने क्या दिया, इट्स 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास कितना होता है 12, देन 1 into 3, देन प्लस 12 प्लस 1 और ये आपका 16, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 44 UK। ठीक है, क्योंकि आपको वैसे दिख रहा है तीन चीजें 12 12 16, तो अगर आप इससे ज्यादा एक और कार्बन करोगे तो वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपके पास हो गया एक। अब देखो जब आपको ये पता चल गया है ना कि ये आपका क्या है CH3CHO है, तो जब भी तुम इसको लिखोगे तो लिखने का पैटर्न हमेशा ऐसे रखना कि ये जो डबल बॉन्ड O है ना, ये कहाँ फेस करे, जो दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन बना है उसके साथ। ठीक है, अब दोनों ही हमने एल्डिहाइड लिए, दोनों का वो सेम है, तो हमने क्या करा इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इट्स H देन दिस वन इज ये, तो दोनों क्या हो गए CH3CHO CH3CHO, ये हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से क्या होता है डबल बॉन्ड है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम हटेगा और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एल्कीन इज क्या होगा, बस ये O हटाना है आपको, हाँ ये हटाना है, डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। CH3C डबल बॉन्ड C CH3 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या है 1 2 3 4, इसका नाम अगर आईपीएससी बताओगे तो इट्स अ ब्यूट-2-इन, ये हो गया। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जो उन्होंने पूरी कंडीशन दे रखी है इसको भी चेक कर सकते हो, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने आईपीएससी नेम ऑफ ए पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, देन और अगर इसको पूरा चेक करना चाहो तो देखो डबल बॉन्ड ये, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देखो। अब देखो CH कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हैं, C सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है सिंगल वाले, एक आपका C डबल बॉन्ड C मतलब एक पाई बॉन्ड है, और C सिंगल बॉन्ड C आपके पास क्या है देखो एक, ये दो, ये आपने इन्होंने क्या दे रखे हैं आपके पास, क्या आपके पास क्या आ जाएंगे इट्स सिंगल बॉन्ड भी इन्होंने तुम्हें दे दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, तो इस टाइप से इसको करना है। ठीक है, अदरवाइज ओके चलो दो पैटर्न करें। अब नेक्स्ट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दैट वन इज अ कन्वर्जन्स। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही बता रही हूँ, पैटर्न बता रही हूँ, पर मैं सारी चीज़ों के लिए पहले बता चुकी हूँ। भाई एनसीईआरटी अगर कर रहे हो तो एनसीईआरटी के लिए जो है ना क्वेश्चंस करो आराम से, ये क्वेश्चन सब हो जाते हैं, मतलब आपने पुराना चैप्टर पूरा पढ़ लो, चैप्टर अगर हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। कन्वर्जन्स हम रट नहीं सकते, वो जो ABCD वाले हैं वो रट नहीं सकते। ओजोनोलिसिस हमने किया, आपने एक पैटर्न समझा सब हो जाएंगे, उसके रिवर्स में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जरा चैप्टर पहले पढ़ो आराम से, उसके बाद ये सारी चीज़ आसान लगेगी। ठीक है, चलो अब इन्होंने कहा हाउ विल यू कन्वर्ट, बस ये पैटर्न बता रही हूँ कि कैसे कन्वर्जन्स करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया देखो, बेंजीन को एसीटोफिनॉल में कन्वर्ट करना भी, पहले तो स्ट्रक्चर देखो कि आपको बनाना क्या है। दिस वन इज अ बेंजीन, हेक्सागन है ये। ठीक है, बेंजीन से हमें बनाना है एसीटोफिनॉल, दैट इज दिस वन COCH3, दिस इज योर एसीटोफिनॉल। ठीक है, अब सोचो जब हमने लिखा कि भाई ये डायरेक्ट हो सकती है या बिल्कुल हो सकती है, अगर हम डायरेक्ट अगर इसको देखोगे तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, किससे COCH3 कहाँ ऐड होता है, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी, उसमें एसाइलेशन रिएक्शन करी थी, वहां हो जाएगी ये। तो हमने क्या ले लिया, एक एसाइल ग्रुप लिया क्योंकि COCH3 चाहिए था, तो COCl इट्स एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, देन इसका हमने ये करा दी किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, या फिर सॉरी एनहाइड्रस AlCl3 कुछ चलेगा, है ना, मेन हम ये ले लेते हैं। अब जैसे आपने ये ऐड कर आपका एसिटोफिनॉल बन गया, और साथ में वैसे बाय प्रोडक्ट की कन्वर्जन्स में जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपको लिखना है तो साइड में आपका क्या आ जाएगा, इट्स माइनस। ठीक है, HCl, अदरवाइज नो नीड टू राइट बाय प्रोडक्ट, कोई इशू नहीं क्योंकि ये कन्वर्जन्स है। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब इसके बाद ये तो एक हो गया कि डायरेक्ट बन रही है। उसके बाद सेकंड क्या था हमारे पास, इट्स बेंजीन। अब इसी बेंजीन से हमें क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, हमने एक रफ में आइडिया ले लिया, हमें बनाना है इट्स अ पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। पैरा मतलब 1 and 4, तो ये हमें इससे ये बनाना है। ठीक है, दिमाग में सोचो, कुछ तो सोचो। ठीक है, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती, डायरेक्ट कैसे बनाओगे, कोई रिएक्शन है ही नहीं ऐसी जिसको डायरेक्ट बनाएगी, तो फिर कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, Br इजीली ऐड कर सकते हैं हैलोजिनेशन से,
बाद में हम नाइट्रो कर सकते हैं। अच्छा वैसे नाइट्रो भी पहले कर सकते हो, लेकिन सोचो नाइट्रो आपका कैसा ग्रुप है, आपका कैसा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, पैरा पे कभी नहीं लेके आएगा। तो हम पहले हेलोजन ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ आइडिया ले लिया कि मैंने इससे ये बनाना है, ठीक है। आपने रफ में लिख लिया कि हाँ ठीक है, उसके बाद आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी यहाँ से सॉल्व करें इसको, ठीक है। इसी का थर्ड वाले का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बेंजीन है, इट्स बेंजीन, इसके साथ हमने क्या डाला बेंजीन में, हमें ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, दैट वन इज Br2 और साथ में FeBr3। अगर क्लोरीन होता तो Cl2 डालते और क्या डालते FeCl3 डाल देते, ठीक है। तो हमने इसको ये ऐड कर लिया, ये लो, ठीक है। दिस वन इज Br, बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब Br जो हैलोजन से होते हैं वो पैरा और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसका नाइट्रेशन करवाओगे ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमने क्या करा, ये बना दिया नाइट्रेशन करवा के, इट्स ठीक है। दिस वन इज Br एंड साथ में NO2, एक पैरा पोजीशन पे बनेगा मेजर पार्ट और एक आपका किस पे बनेगा, ऑर्थो वाले पे बनेगा। दिस वन इज माइनर पार्ट। तो मेजर और माइनर ये दोनों बन गए, लेकिन अब ये होता है ना भाई दोनों बने और साथ में क्या हो जाएगा, इट्स रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब दोनों को आपको सेपरेट करना है क्योंकि आपको सिर्फ कौन सा वाला चाहिए, पैरा वाला चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोनों ही होते हैं ना, आप इसे कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है, सेपरेटिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में सब कुछ है आपके पास, ठीक है। अब ये हो गया, बस इसके बाद आपके पास ये अलग अलग हो जाएंगे और जो हमें चाहिए हमने वो ले लिया। दिस वन इज Br एंड इट्स NO2। तो दिस इज योर पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये इस टाइप से है, बट वही चीजें सोच के करोगे थोड़ा थोड़ा सा तो ये हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो नोट डाउन दिस। अब इसके बाद तो एक बच रहा है हमारे पास पैरा नाइट्रोटोलुइन, ये भी लगभग वैसा ही है, उसी टाइप का ही जाएगा, ओके। चल अच्छा देखो, अब इसमें ना नेक्स्ट हमारे पास क्या, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलुइन। फिर से वही सोचो क्या करना है, हमने थर्ड पार्ट में बेंजीन बनाया, उसके बाद पैरा नाइट्रोटोलुइन बनाना है, यानी दिस वन इज अ टोलुइन, फिर से पैरा पोजीशन पे ये लग रहा है। फिर मैंने वही कहा ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा और नाइट्रो हम पहले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। चलो तो अब जरा इसे सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। सेम वैसा ही है, सेम जैसा तुमने अभी करा है बिल्कुल वैसा ही है। तेता ही मैंने वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो उसको फटाफट, ठीक है। देन हमने ये बनाया, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा भाई, हमने CH3 ऐड करना है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हाँ, इट्स एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये बन गया आपके पास टोलुइन। बस अब टोलुइन जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो जैसे आप इसका नाइट्रेशन करवाओगे, दिस वन इज अ नाइट्रेशन, तो इट्स अ कंसंट्रेटेड HNO3, इट्स अ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा। लेकिन फिर से वही कंडीशन आएगी, हाँ, CH3NO2 प्लस इट्स अ CH3 एंड NO2, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट माइनस करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। अब ये दोनों ही जो है कैसे सेपरेट होंगे, ठीक है। सेपरेशन कैसे होगा, बाय, इट्स अ सेपरेशन बाय या सेपरेटिंग बाय, ठीक है, इट्स अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, पैरा वाला चाहिए तो आप पैरा वाला ले लो, ये लो हमने पैरा वाला बना लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इट्स अ प्रोडक्ट आ गया, क्या बन गया, बेंजीन था भाई, नाम लिख लेना इसमें पूरा, बेंजीन है, दैट वन इज अ पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या मिलते हैं, कन्वर्जन्स मिल जाते हैं। ये तो डायरेक्ट आपका NCERT वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें क्या है,
कुछ और भी दे रखा है, सपोज आपको फिनॉल से टॉलुइन बनाना है, ठीक है, तो उस पर भी दिमाग लगाओ भैया कैसे कर सकते हैं। आपने फिनॉल है, फिनॉल से पहले ये टॉलुइन तो इजीली बन जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट से भी यही तो बनाया आपने, लेकिन पहले बेंजीन कैसे बनेगा। तो हमने जिंक डस्ट की रिएक्शन करी थी, फिनॉल में जिंक डस्ट डालो, इट बिकम बेंजीन, और एक बार बेंजीन बन गया उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका पैटर्न है, अब पैटर्न चेंज करें। ओके चलो, अच्छा मैंने क्या कहा था, एक पैटर्न और चेंज करें। अब देखो जैसे वो था उसी में फिर सेम अगर आपको रिएक्शंस पता है तो ये भी पैटर्न मिलते हैं, जहाँ आपको ABC टाइप मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एन एल्काइल हैलाइड C5H11Br रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक KOH या अल्कोहलिक KOH कुछ भी टू गिव एन एल्कीन B, ठीक है, विच रिएक्ट विद Br2, ठीक है, टू गिव अ कंपाउंड C विच ऑन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन गिव्स एन एल्काइन D। आपको बताता जा रहा है भैया एल्कीन बन रहा है, एल्काइन बन रहा है, क्या बन रहा है। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया 1 मोल ऑफ D ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ D एंड हाफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, जो भी आपका बन रहा है, ठीक है। देन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ D yield a straight chain alkane, identify ABCD gives the reaction involved। तो भाई देखो इसमें क्या क्या बोला है, तो पहले से ही शुरू हो जाओ। इन्होंने कहा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद इथेनॉलिक KOH, अगर याद हो तो भाई इथेनॉलिक KOH क्या देता है, एल्कीन दे रहा है, वो बता रहा है तुम्हें एल्कीन बनेगा, लेकिन और कोई कंडीशन नहीं बताया। इसका मतलब जो आपका अल्काइल हैलाइड है इसमें Br पहली पोजीशन पे, ताकि एक ही बीटा मिले, अगर बीच में कहीं आएगा तो 2 बीटा हो जाएंगे, फिर वो कंडीशनल होगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे इन्होंने यही दे दिया, सीधा सीधा देखो CH3CH2 ये A आ जाएगा Br, ठीक है। इसमें आपने अल्कोहलिक KOH डाला तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड है तो आप एडिशन रिएक्शन दिखाओ Br के साथ, तो एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br इधर, तो हमने सिंपल क्या कर लिया, देखो ये बना दिया, दोनों में Br लग गए। फिर इन्होंने क्या दे दिया आपको, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन है, अल्कोहलिक KOH डालो, जब 2 Br हटते हैं तो 2 स्टेप में क्या बना देते हैं, ये यहाँ पे डायरेक्ट बोला तो हमने डायरेक्ट बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे तो ये कैसे सोडियम इनके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यही एल्काइन का डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर ये कराएंगे तो ये आपको क्या दे देगा, इट्स अ एल्केन, तो दिस वन इज़ योर पेंटेन, ये आपको पेंटेन मिल गया है, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो चाहो तो इसकी पूरी जो है वो क्या कर सकते हो, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, और ये तो ये आपके पास क्या है, पैटर्न है, मतलब पूरा का पूरा। ओके चलो, ओके चलो, अच्छा नाउ जस्ट सी, अब इसके बाद ना आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल्स वाले एनसीईआरटी दे देते हैं, जब पेपर अगर थोड़ा टफ बनाना हो ना तो ये दे देंगे, बच्चे बेचारे सोचते हैं क्या ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, इन्होंने कहा हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। हम इथेन की जो फॉर्मेशन मतलब वो है, इथेन की फॉर्मेशन हम कैसे बता सकते हैं, जब आपका क्या हो रहा है, मीथेन का क्लोरिनेशन करवा रहे हो तब, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये मैकेनिज्म भी है पूरा का पूरा, तो इन्होंने वही बोला कि जो आपका क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन है ये आपका एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका ये कैसा होगा, इसमें मैकेनिज्म का स्टेप जाएगा, 3 स्टेप होते हैं, एक हमारे पास क्या आता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, और लास्ट में क्या आता है, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, इट्स अ चेन इनिशिएशन, भाई चेन है, आपको क्लोरिनेशन करवाना है यानी Cl2, तो फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, हमने क्या पढ़ा था, बाय होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो जैसे आपने क्लोरीन लिया तो होमोलिटिक फिजन, वो होमो का मतलब क्या है कि भाई बराबर बराबर, मैंने जैसे होता नहीं है, आपने कुछ चीज़ बिजनेस शुरू करा, आधा पैसा तुमने लगाया, आधा उसने लगाया, बाद में जब टूटा तो आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, ठीक है। दैट वन इज अ होमोलिटिक। हेटेरो में क्या होता है, एक ही ले लेता है, दूसरे को लात मारता है, चल निकल यहाँ से, ठीक है, लाइक दैट, है ना। बट ये कैसा है, आपका होमोलिटिक फिजन आ जाएगा, तो हमने इसको ये कर दिया, तो दोनों, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना, तो ये दोनों बन गए, तो ये आपके क्या बन गए, दिस वन इज अ फ्री रेडिकल, है ना, उस टाइप से, तो ये आपके फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब चेन प्रोपोगेशन मतलब आप, क्योंकि आपको किसके साथ रिएक्शन दिखानी है, मीथेन के साथ, तो हमने क्या ले लिया, CH4 लिया, ठीक है, CH4 देन फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, तो इसने आपका क्या दे दिया, जो Cl है इसने क्या बना दिया, HCl बना दिया, इसको इसने क्या बना दिया, इससे CH3 फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन दिखा सकता है, एंड इट बिकम CH3Cl प्लस ये दिखा सकता है। अब आपके पास क्या देखो, एक फ्री रेडिकल ये भी है,
भाई इसकी मर्जी है, CH3Cl इसके साथ भी दे सकता है, और चाहे तो ये अपने ही जैसे एक और फ्री रेडिकल के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो चेन टर्मिनेशन है भाई, इसने क्या किया, CH3 था फ्री रेडिकल, इसने अपने ही साथ क्या करवा दिया, एक और फ्री रेडिकल था CH3 मिला और इसने इथेन बना दिया। ये इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि कंबाइन कर सकता है ना भाई, ये फ्री रेडिकल है तो वो अपने ही जैसे CH3 के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। और नहीं तो फिर इसी ने Cl के साथ करा, CH3Cl बना, और बाद में जो Cl फ्री रेडिकल थे वो आपके Cl2 वापस बन गया इसमें पूरा। तो ठीक है, इस मैकेनिज्म से हमें क्या दिख रहा है कि जो फ्री रेडिकल है CH3, ये हो सकता है कि अपने ही जैसे मतलब वही अपने ही CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन करे और क्या बना दे, ठीक है, इथेन बना दे। तो दिस वन इज योर क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा ये तो सारे तुम्हें क्या बताया, पैटर्न में क्वेश्चन बनाए, बाकी इसमें क्या है, अब इसमें क्वेश्चंस में एरोमेटिसिटी है, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए मैंने एक एरोमेटिसिटी में पूरा एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, बहुत लेंथी नहीं है बट पूरा क्लियर समझने के लिए, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो क्योंकि वही क्वेश्चन हैं डायरेक्ट इसमें, ठीक है। तो इतना हो जाएगा तो वो वहाँ से आ सकता है। बाकी IUPAC नेमिंग वगैरह भी NCERT में दे रखी है, वो सब हम पहले ही वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये मैंने वो लिए हैं जो थोड़ा सा क्या है आपको पैटर्न और बताने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो करेंगे, उसके बाद इसको फाइंड अप करेंगे लेक्चर को, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब इसमें हमने क्या दिया, दैट वन इज कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, मैंने कहा ना इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं बट रीजनिंग तो डायरेक्ट पढ़ी जा सकती है, ठीक है। इन्होंने कहा व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल दो इट कंटेन्स, ठीक है, कितने 3 डबल बॉन्ड। हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इट्स हेक्सागन, और अल्टरनेट में क्या लगे हुए हैं, 3 डबल बॉन्ड बने हैं, बट स्टिल ये आपके पास कैसा होता है, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। तो सिंपल भाई, हमने बेंजीन में क्या पढ़ा था, दैट वन इसकी जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपके पास कैसा हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका कैसा हो सकता है, दैट वन इज भाई ये है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब क्या होता है, जो डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड होते हैं ना, पाई मतलब 6 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये ना रोटेट करते हैं, मतलब डीलोकलाइज करते रहते हैं सब जगह। तो इसकी वजह से इसमें क्या बनता है, अंदर आपको पता है कि इसमें क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाती है जो डीलोकलाइज हो रही है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये किस चीज का प्रोसेस दिखा रहे हैं, इट्स अ रेजोनेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा, बहुत लंबा अगर नहीं लिखना है, तो दिस वन इज की व्हाई दे आर स्टेबल, बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस, सिंपल ड्यू टू रेजोनेंस की, रेजोनेंस की वजह से ये आपके कैसे हो जाते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। एक चीज हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज अ व्हाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं तो खुद कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, ठीक है, डेफिशिएंट जो होते हैं, ठीक है। देन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द डिफिकल्टी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक तो इजीली हो रही है, हमने करी थी ना, दैट वन इज अ हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन वगैरह, ठीक है। देन फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन सारी करी हैं, तो वही इन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक इसमें कैसी होती है, विद डिफिकल्टी होती है। नाउ व्हाई, तो रीजन क्या होता है, जो बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो उसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं अबव और बिलो द प्लेन, पाई मतलब डबल बॉन्ड वाले जो हैं, तो अबव और बिलो द प्लेन जो आपके होते हैं, ठीक है। तो उनकी में क्या ऐसा होता है, बेसिकली जो बेंजीन रिंग होती है उसकी वजह से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होंगे, ठीक है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर पाई इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट, क्योंकि पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कैसे हो जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होती है, दे आर लूजली बॉन्डेड, ठीक है। दैट इज द रीजन कि इसमें क्या होगा कि आपके पास बेंजीन जो है अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये है इसी टाइप से। अब इसमें क्या एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बट वही मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या कर सकते हो, ये तो सिर्फ पैटर्न वाइज कर रहे हो, तो जब आप चैप्टर वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, पूरा तो आपको जो है वो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसमें आइडिया आएगा। अब ये है कि अगर आपको और भी लगता है कि हाँ भाई इनके अलावा भी अगर एनसीईआरटी वगैरह जो बहुत छोटे है, सारे एनसीईआरटी वगैरह कवर करने हैं और आपको वो चाहिए, उनके सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्या कर सकते हो, एक मैसेज डाल सकते हो कि हमें जो है जितने और बचे कुछ एनसीईआरटी वाले भी है, जो मैं वैसे डायरेक्टली बाकी वीडियोज़ में करा चुकी हूँ, तो आप वो भी डाल दीजिए, तो दैट वन इज ऑल्सो फाइन, वो भी मैं आपके लिए डाल सकती हूँ, ठीक है। चलो तो पढ़ते
पढ़ते रहो आराम से, क्योंकि अब तो फाइनल बहुत नज़दीक हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो, आपके काम का कुछ है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ वगैरह क्या होती रहे, मिलती रहे पूरे, ठीक है। और बाकी ऑफर तो आपको दिया ही है कि अगर आपको कुछ चाहिए टॉपिक वगैरह तो आप डाल सकते हैं कि वीडियो बनाओ, तो आई एम हियर आपके लिए हेल्प करने के लिए। ओके, चलो, तो देन टिल देन बाय।